चलिए प्रेयर्स ऑफर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्म पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक अलग ले रहे हैं, लॉस्ट वेल्थ देखते हैं आज। So all our presentations are on the based of divine teachings of God, that is भगवद गीता। तो भगवद गीता में लाइफ के सारे आंसर्स मिल जाते हैं। कितने लोग पढ़ते हैं भगवद गीता? कितने लोग रखते हैं भगवद गीता? पढ़ते हैं तो रखते ही होंगे ना। कैसा तो नहीं कृष्ण सुना जाते डायरेक्ट स्पॉटिफाई में। and all our presentations are dedicated to His divine grace. हे श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। प्रभुपाद जी 70 ईयर्स के एज में ओशियन क्रॉस करके अमेरिका गए एंड वर्ल्ड वाइड
जिस कृष्णा कॉन्शियसनेस का मैसेज पूरे प्रचार किए हैं। आज के दिन वो आज के दिन ही पहुंचे थे। हरि बोल। वाह, आज के दिन अमेरिका और सिलिकॉन किड के बच्चे सेंटर पहुंचे। ठीक है, कहीं तो पहुंच रहे हैं। गर्मी बहुत लग रहा है ब्रो, फैन ऑन कर दीजिए ना। हाँ, धीमा कर दीजिए। तो आप देखेंगे जैसे प्रभुपाद जी का जर्नी है, मतलब 2 टाइम्स प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया। 3 टाइम्स, ओके 3 टाइम्स आया हार्ट अटैक आया जर्नी में। और 70 ईयर्स की एज में सोचिए कि मतलब हम लोग कुछ किसी बुजुर्ग व्यक्ति को मतलब टॉयलेट जाने में समस्या होता है। प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए थे उस टाइम। तो इवन हम लोग का यंग एज में अभी हम लोग को इतना प्रॉब्लम होता है कुछ जाने कुछ करने का, बट अब प्रभुपाद जी को देखेंगे कि अमेरिका जाके, वो भी अनजान कंट्री में, वहां जाके प्रचार कर रहे हैं। तो दैट्स द बिग थिंग। अदरवाइज नहीं तो आज भी आप देखेंगे भगवत गीता जस्ट हिंदुओं का धर्म ग्रंथ या ऐसे ही कुछ समझा जाता है। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए और प्रचार हुआ भगवत गीता का, तभी हर जगह भगवत गीता को जानते हैं। मतलब हर कंट्री में, हर जगह, हर लैंग्वेज में भगवत गीता अवेलेबल है। इवन रथ यात्रा उड़ीसा में होता है ना, लेकिन प्रभुपाद जी फर्स्ट रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में शुरू किए। उसका नाम हो गया न्यू जगन्नाथपुरी। इस तरह से आप देखेंगे रथ यात्रा का कल्चर भी आज देखिए हर जगह, बेंगलोर में भी रथ यात्रा होता है। साउथ में मतलब रथ यात्रा का ऐसा कुछ है नहीं चीजें। तो लेकिन स्टिल प्रभुपाद जी की मर्जी की वजह से आज देखेंगे हर जगह होता है। पाकिस्तान में भी होता है, वीडियो देख सकते हैं आप लोग। इवन पाकिस्तान में भी 12 इस्कॉन टेम्पल्स हैं, जहाँ इवन चाइना में 25,000 प्लस डिवोटीज हैं। अभी हम लोग वृंदावन में था। मैं अभी लास्ट मंडे से वहाँ हमारे मतलब सिद्ध कृष्ण महाराज जी का व्यास पूजा था। तो महाराज जी चाइना में प्रचार करते, तो चाइना के डिवोटीज आके ग्लोरीफाई कर रहे थे। तो हम लोग जैसे प्रभुपाद जी का जर्नी वाला दिन है अमेरिका जाने का, तो हम लोग उसी पे क्लास करते हैं। डू आई नीड अ गाइड इन माई लाइफ। ठीक है, चलिए। तो अर्जुन के क्वालिटीज आप देखेंगे, कई बार हमने चर्चा किया है। अर्जुन द ग्रेट वॉरियर, तो बहुत सारे अर्जुन के क्वालिटीज हैं। सबसे पहले सव्यसाची और धनंजय, गुड़ा केसा और क्या क्वालिटीज है? क्या क्वालिटीज है मृत्युंजय? अर्जुन के और क्या क्या नाम है? क्या? पार्थ। पार्थ क्यों बोलते थे? पृथा पुत्र थे। ठीक है, तो ऐसे आप देखेंगे अर्जुन के बहुत सारी क्वालिटीज थी। जैसे एक एग्जांपल है सेल्फ कंट्रोल्ड का, एक आता है जब अर्जुन मतलब स्वर्ग गए थे एक बार ऐसे इंद्रदेव से मिलने के लिए। मीटिंग में उनको बुलाया गया था अर्जुन को, मीटिंग अटेंड करने स्वर्ग भी जाते थे। आप लोगों का कोई जाते हैं क्या स्वर्ग, कहीं नर्क वर्ग कुछ, कोई कनेक्शन ऐसा? अच्छा, कोई नहीं बुलाते कहेंगे। तो सेल्फ कंट्रोल में आप देखेंगे अर्जुन जब स्वर्ग गए थे तो वहां बस उर्वशी अर्जुन को देख के काफी अट्रैक्ट हो गए थे और संग करना चाह रहे थे अर्जुन के साथ। तो अर्जुन ने मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया। तो सोचिए कितना बड़ा कंट्रोल है। यहाँ किट स्क्वायर से थोड़ा निकल जाए तो अर्जुन का जैसे एक और पास टाइम आता है कि अर्जुन जैसे मछली के तीर पे आंख पे मतलब मारे थे, धनुष बाढ़ मारे थे, जिससे अर्जुन का मैरिज द्रौपदी के साथ होता है। तो भी वो भी कंपटीशन आप देखिए कितना फोकस्ड है अर्जुन। हरि बोल। अर्जुन कितने सुश्री प्रो, दोनों मस्ती करे ना, तो एक को इधर बैठाइएगा और एक को इधर। हाँ, तो अर्जुन का आप देखेंगे फोकस कितने थे। मतलब मछली के वो भी उसमें तेल में देखना था, ऊपर मछली लटकी है और नीचे तेल में देख के शूट करना था।
कितने शार्प शूटर थे अर्जुन, है ना। ये सब है। तो अर्जुन के और भी जैसे हमने डिस्कस किया, डिफरेंट डिफरेंट पढ़े उनके नॉलेज के कारण, नॉलेजेबल, वेल कल्चर्ड, एक्सपर्ट। तो ये सब भी इतने सारे क्वालिटीज थे। फिर हम लोग भगवत गीता में देखते हैं श्लोका 2.7, ठीक है, पढ़ते हैं। कार्पण्य दोषोपहार स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। ये पढ़िए ट्रांसलेशन। Now I am confused about my duty and have lost all composure because of misdeeds. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. यहाँ बस देखेंगे आप अर्जुन कंफ्यूज्ड है अपनी ड्यूटी को लेके कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो आ रहा है कि लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ मिजरली वीकनेस। तो देखेंगे कार्पण्य दोषोपहास स्वभावा, दैट इज कि अर्जुन अभी कंफ्यूज्ड है। अभी सोचिए इतना टैलेंटेड व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। कई बार आप लोग सुनते हैं कोई आईएएस ऑफिसर सुसाइड कर लिया, या कोई टॉपर सुसाइड कर लिया। कुछ सालों पहले या कोटा में आप देखेंगे आता रहता है कि जस्ट टॉपर का 98% आ गया, उसको 99% चाहिए तो सुसाइड कर लिया। यहाँ हम लोग इंजीनियरिंग वाले 2-3 बैग लग जाए तो चिल्ड रहते हैं कोई टेंशन नहीं होता है, बोले भाई बैग ही तो लगा है कौन सा धरती मतलब घूमना बंद कर दिया कि बैग लग गया है, तो कि प्रलय आ रहा है धरती में, कि कहीं के वॉल्केनो फूट रहे हैं कोई नहीं, अगली बार नहीं देंगे। तो जस्ट लाइक दैट, मतलब अर्जुन जैसे इतने टैलेंटेड व्यक्ति भी टेंशन में आ सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन फील कर सकते हैं, बिविल्डर हो सकते हैं। फिर हम लोग का ही क्या स्थिति है। फिर आप देखेंगे अर्जुन क्या कह रहे हैं, कि अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्णा को सरेंडर कर रहे हैं और कृष्णा से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। तो कृष्णा से अभी गाइडेंस मांग रहे हैं, ठीक है। तो इस श्लोका में बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट लेसन्स है। सबसे पहला है ना, जैसे आप देखिए चाय के टपरा पे सो कॉल्ड भैया दूर के रिलेटिव्स मिल जाते हैं ना ज्ञान देने के लिए, और हम लोग भी कुछ समय बाद उनका पोजीशन ले लेते हैं। हम लोग भी यही सब करते हैं, थोड़ा बड़े बड़े आ जाते हैं जीवन जीवन में कुछ झंडे वंडे गड़ जाए हमारे भी, तो हम लोग भी यही शुरू कर देते हैं, देखो बेटा तुम ऐसा तो करो ही मत, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा चलने लगता है चीज़ें। तो यहाँ पर हमको लेसन ये है हमारे लिए कि भाई फ्री का ज्ञान नहीं देना चाहिए, ठीक है, कभी भी, जब तक कोई ज्ञान ना मांगे। कोई आगे कहे ना कि सुश्रीत प्रभु कुछ ज्ञान दीजिए, चैन प्रभु कुछ चयन करने में हमें कुछ सहायता करिए, तब तक ज्ञान मत दीजिए। भगवान यही सिखा रहे हैं। और आप देखेंगे अर्जुन को, मतलब फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया, अर्जुन बोल रहे हैं, ये सेकंड चैप्टर का श्लोक है 2.7, और भगवान 2.11 से बोलना शुरू करते हैं। जब अर्जुन बोल देते हैं ना कि यहाँ पर लास्ट लाइन है ना, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हो गया हूँ, मुझे अभी ज्ञान दीजिए, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। तब अर्जुन को अभी कृष्णा ज्ञान देना शुरू करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट योगा प्रोसेस पूरा पूरा सुनाते हैं अच्छे से। इसके पहले कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं, क्या कारण है? हाँ, मांगा नहीं गया था ज्ञान, अर्जुन ने बोला नहीं था कि कुछ ज्ञान दीजिए हमें, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप थे। लेकिन जैसे अर्जुन ने बोला कि कुछ ज्ञान दीजिए, मैं अभी अपना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो मुझे ज्ञान दीजिए, तो देना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट लेसन क्या है हमारे लिए? आस्क, थोड़ा लाउडली बोलिएगा। ओके, हाँ, आस्क एंड वी शैल रिसीव। तो बिना फ्री का ज्ञान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल सब लोग अपने जीवन में आदत बना लीजिए। जब तो कोई कुछ पूछे ना कि कुछ बताइए, कुछ ओपिनियन मांगिए, मांगा जाए, तब तक नहीं बोलना चाहिए। कई बार होता है लोग कहीं नया जगह कुछ जाते हैं
तुरंत जाते ही ओपिनियन से देना शुरू कर देते हैं, मेरे ओपिनियन से ये है, तो कहते हैं आपसे किसी ने पूछा। हमारा कॉलेज का टाइम था, हम लोग का सबको ऐसी आदत था, ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। वो हमारे दोस्त ने नया मोबाइल फोन लेके आया, तो सामने ज्ञान देना शुरू कर दिया, भाई तुमने ये वाला मोबाइल से अच्छा रहता तुम ये वाला ले लेते, इसमें ज्यादा फीचर मिल जाते, ये वाला ज्यादा अच्छा रहता, दिस दैट करने लगे सब। तो मेरा दोस्त का इतना अच्छा मतलब आदत था, कह रहे हैं तुमसे पूछे और स्ट्रिक्टली ऐसे तुमसे पूछे क्या, अभी आदमी क्या बोलेगा, मतलब जोर से तो नहीं बोलेगा, नहीं नहीं भाई नहीं पूछे मेरे से, मुझसे नहीं पूछे, तो फिर कहेगा अगला लाइन तो उसका, तो फिर ज्ञान क्यों दे रहे हो। समझ रहे हैं ना। तो चलिए ज्ञान देने का बात हो गया, अभी ज्ञान लेने के बारे में पूछते हैं, सर चर्चा करते हैं। तो हम लोग को क्या रोकता है कि हेल्प लेने से, क्या रोकता है हमारा, क्या रोकता है, ईगो, इनो, अच्छा ईगो, इनो कह रहे हैं। इनो पेट सुधारे 6 सेकंड में, ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में। तो क्या रोकता है हमें, अवर ओन सेल्फ, अवर ईगो। तो मान लीजिए ज्ञान मिल रहा है तो भाई किसका भला होगा, खुद का भला होगा, लेकिन फिर भी नहीं लेते हैं, क्या सामने आ जाता है, जोर से बोलिए, आप लोग नहीं आता क्या, ईगो, ठीक है। अच्छा तो थोड़ा सा और इसको डीप एनालिसिस करते हैं, ईगो क्यों आता है और क्यों हम लोग किसी से हेल्प लेना नहीं चाहते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। सामने वाला जज कर सकता है, हाँ, सामने वाला हमको नालायक समझेगा, और खुद को, हाँ खुद को हम लोग सुपीरियर समझते हैं, सुपरमैन का चाचा समझते हैं, और क्या है बताइए। सामने वाला किसी दूसरे को ओहो, कॉन्फिडेंशियलिटी इशू, ट्रस्ट इशू हो जाएंगे, और क्या होगा सुखदीप, थोड़ा पास पास आ जाइए, इतना दूरी क्यों बनाए हैं, हाँ आराम से पास पास बैठिए, आप लोग भी बैठिए, मृदंगा को बैठाए हैं, हाँ भी ठीक लग रहा है, कुछ क्लोज आयोनिक बॉन्ड बन गया है, टाइटली कपल्ड। हाँ क्या रोकता है, और सामने वाले को कम समझते हैं, प्रॉपर उसको अपने बराबरी का नहीं समझते हैं कि हमको कैसे ज्ञान दे सकता है ये। ठीक है, कई बार होता है ना, कई बार देखिए आप कोई छोटा बच्चा आके आपको ज्ञान दे तो फिर कैसा लगता है लगता है एक तो उस समय क्या करना चाहिए तो क्या ऐसे कैसे इच्छा आता है, मान लीजिए छोटा कोई बच्चा आके ज्ञान दे दिया आपको, मतलब कुछ गलती कर दी हो और छोटा कोई आके, मतलब 4th ईयर में पहुंच गए ना, 4th ईयर में कितने लोग हैं, ओहो बुजुर्ग हो गए, 3rd ईयर में, अच्छा तुम्हारे 3rd 4th ईयर में कोई 1st ईयर वाला सिखा दे, बोले कोड ऐसे किया जाता है, तो कैसा लगेगा लगेगा ना कि अभी कंबल उठा के वही तो समझ सकते कि क्या हो जाता है, डिफरेंट हमारे मन में चलने लगता है कि कहीं कैसे मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, सबसे पहले एक इमेज बना रहता है, इमेज की मैं तो गलत हो ही नहीं सकता हूँ, माई वे इज द हाईवे, है ना, कि कोई मुझे करेक्ट कैसे कर सकता है लाइक दैट। तो आप देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुरुज, ठीक है, सभी के जीवन में होते हैं। सबसे पहले होते हैं फ्री एडवाइस देने वाले, उनका क्या है, टेक माई एडवाइस, मेरे तो काम आ ही नहीं रहा है, सब तुम्हारे काम आ जाए, है ना। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि इतने सारे लोग होते हैं ना कि जस्ट ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, कभी आप लोग खासकर रिलेटिव्स के पास जाइए लग रहा पुराने दुख वापस आ रहे हैं रिलेटिव घर और जाइए, बिल्कुल बेटा आज क्या कर रहे हो,
बेटा और क्या चल रहा है, फिर क्या होता है, उस चल रहा से क्या क्या चलाया जाता है, देखते हैं ना, आप लोग फील करते हैं। 10th बोर्ड पहुंचे फिर देखिएगा दूर दूर से रिश्तेदार कॉल करेंगे, बोलेंगे क्या रिजल्ट रहा, ज्यादा आ जाएगा तो कहेंगे कि वो तो हमारे पड़ोस वाले का लड़के का और ज्यादा आया है, कम आ गया तो अच्छा है यार ठीक है। क्यों क्यों फ्री एडवाइस देते हैं? तो पहला रीजन क्या है उनका, जस्ट टू शो दे नो थिंग्स, उनको खुद प्रूफ करना रहता है कि हमको कुछ पता है। नो आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम इन हैंड, प्रॉब्लम किसके जीवन में क्या दुख दर्द है उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, बस ज्ञान दो और चलते बनो। नो क्वालिफिकेशन, नॉट इंटरेस्टेड इन अवर वेल बीइंग, ज्ञान देना बस हुआ, जैसा वो बोलते हैं ना, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड तो वैसे होता है कि भाई ज्ञान हमने दे दिया उसको भला करे बुरा करे उसका प्रॉब्लम है, एंड सिंपली अपना ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। आप लोग तो नहीं करते, कल छोटे को पकड़ के ज्ञान देना शुरू कर दिए, देखो भाई हमारे ये महान बनना, ऐसा कुछ नहीं करते। तो ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये सारे जीव? ओके, रास्ते में पाए जाते हैं, और सबसे पहले तो अपने कॉलेज वाले फ्रेंड्स रिलेटिव्स होंगे, और क्लास के बगल में कॉलेज फ्रेंड्स, चाय वाला, चाय के टपरों पे पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स का चर्चा होता है। मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मोदी जी को यूक्रेन पे मिसाइल छोड़ देना चाहिए था। चलता है ना, ऐसे ही सुनते रहते हैं ना कभी, तो मतलब मोदी जी तो नहीं पूछ रहे ना क्या करना चाहिए, इसमें जीएसटी नहीं लगाना चाहिए, तो भाई कौन पूछ रहा है आपसे है? आपको पता नहीं कि कल कर रहा है आप बातें कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कभी दो छोटे छोटे बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो नेबर्स आके मीडिएट कराने लगते हैं, मीडिएटर बन जाते हैं, है ना। वीडियो देखते हैं। आईबीएम पहचान रहे होगे ना सभी लोगों को, आईबीएम, इंस्टीट्यूट ऑफ बाबा मैनेजमेंट तो दे आर लाइक एक्सप्लॉइटिंग फेक बोगस गुरुज।
तो बहुत सारे आप देखेंगे मतलब एक्सप्लॉइटिंग गुरुज होते हैं। आप देखेंगे वैदिक कल्चर में क्या 3 चीजें फ्री थी, क्या क्या? शिक्षा और मेडिकल और लॉ। यस, नहीं नहीं, लॉ लॉ कानून फ्री था, 3 चीजें फ्री थी। आजकल देखिए बोरा भर भर के पैसा देना पड़ता तीनों में। शिक्षा में देखिए डोनेशन बोलते हैं, डोनेशन ले रहा है और मांगते हैं। मेडिसिन आप देखिए, लॉ मतलब मेडिकल सब फ्री रहता था एंशिएंट टाइम। ये 3 चीजें क्या था, फ्री रहता था वैदिक कल्चर में। तो लेकिन आजकल आप देखिए 3 चीजों का ही सबसे ज्यादा मार्केट बना। इवन सो कॉल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन वो भी बाद में जाके कुछ कॉलेजेस इस तरह से खोलेंगे और फिर मोटा मोटा पैसा कलेक्ट करते हैं। तो और देखिए स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं कई सारे। आप बोलो क्या क्या बोलते हैं। एक बाबा जी थे, वो कह रहे थे कि उनका मतलब काफी पॉपुलर भी हो गए थे। वो कह रहे थे कि आप मुझे इस जन्म में अभी पैसे दे दीजिए, आपका अगला जन्म हो सकता है गरीब परिवार में हो, फिर आपको कष्ट होगा, लेकिन इस जन्म में आपने मोटा संपत्ति बनाया है तो आप हमारे पास रख दीजिए। और हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी है कि हमको पता चल जाएगा कि अगला जन्म आपका कहाँ हुआ है। इन पाकिस्तान, रसिया, चाइना, वियतनाम, जहाँ भी होगा हम अपनी टेक्नोलॉजी से पता लगा लेंगे और जहाँ जन्म हुआ है हम आपको लाके पैसे दे देंगे। और एक ये मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो और देखिए एक बाबा जी थे, कह रहे थे कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम कुछ चल रहा है तो बोले चेंज ब्यूटी पार्लर, सब ठीक हो जाएगा। जॉब में प्रॉब्लम है तो सॉक्स चेंज कर लीजिए। या मैरिज में कुछ समस्या है तो समोसा में लाल चटनी से खाते हैं तो अभी हरी चटनी से खाने लगिए, या हरी चटनी से खाते तो लाल चटनी से खाने लगिए। तो लाइक दैट इस तरह के बोगस गुरुज होते हैं। पर क्वेश्चन आता है कि फिर भी इन लोग का मार्केट इतना क्यों है? क्रेडिबिलिटी, ओके। क्यों, मतलब लोग इनके पास जाते हैं, ऐसा क्या दे रहे हैं ऐसे? हाँ, कोई अपना कंधा दे दिया तो बस बातों से ब्रेन वॉश करते हैं। और बताइए। सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाते हैं लोग, सेल्फी लेने जाते हैं, है ना। ये बाबा जी बड़े पॉपुलर हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं, कुछ उनके रील्स वायरल हो जाते हैं तो। और क्या होता है? आप रील्स ज्यादा देख रहे हैं। और क्या होता है, क्यों डिपेंड करते हैं, क्यों इन लोग का इतना मार्केट है? हाँ, यस, शॉर्टकट मिलता है ना। कई बार हम लोग देखते हैं कि बाबा जी से बिल्कुल चेहरे पे ऐसा तेज बिल्कुल निकल रहा है, हम लोग सोचते हैं वैकुंठ से आए हैं, पर असलियत में वो वैनिटी वैन से आए होते हैं। अच्छा, वो मेकअप पोत के मेकअप वेकअप किया जाता है उनका, तो ऐसा लगे कि बिल्कुल चेहरे पे तेज चमक है। तो सबसे पहला रीजन है कि जनरल पब्लिक को ज्ञान नहीं है कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ जेन्युइन गुरु, हु इज जेन्युइन एंड हु इज फेक, उसके बारे में पता नहीं है। सपोज करिए आपके पास 100 रुपए हैं और आपको डायमंड खरीदना है, तो आप मार्केट गए तो आपको डायमंड मिल जाएगा? कितने लोग बोलते हैं नहीं मिलेगा? डायमंड मिल जाएगा, डायमंड है कि नहीं वो अलग बात है, बट यू विल गेट डायमंड। डायमंड तो मिल जाएगा, 100 रुपए में भी डायमंड मिल जाएगा। तो असली है कि नकली? नकली होगा। डायमंड डायमंड का तो एक प्राइस होगा ना। तो जस्ट 100 रुपए में भी डायमंड मिल गया, मतलब क्या है, डायमंड नकली है। तो इसी तरह से मार्केट में भी क्या है, बहुत सारे ऐसे बोगस गुरुस भी हैं, अवेलेबल हैं, जिनको मतलब अपने चीप थ्रिल्स या जस्ट कुछ क्विक फिक्स पे काम करना है तो चले जा सकते हैं उसके पास। और बहुत सारे क्या है, बोनाफाइड ऑफिशियल क्वालिफाइड लोग भी हैं। दूसरा रीजन है वाई टू अप्रोच अ गुरु। तो इसको भी लोगों को पता ही नहीं चलता है कि गुरु को क्यों अप्रोच करना चाहिए। कई बार लोग जाते हैं, अप्रोच क्यों करते हैं, बोले घर पे कुछ समस्या चल रहा है,
ठीक कर दीजिए, तो ये हरी चटनी दे के, लाल चटनी दे के कहीं यहाँ कुछ चढ़ाइए, वहां कुछ चढ़ाइए। ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या होगा, मदान अगली बार बाकी लोग हैं लाइन में। तो रीजन क्या है, मतलब गुरु को क्यों अप्रोच करना चाहिए, स्पिरिचुअल जो गुरु को है क्यों अप्रोच करना चाहिए, कि एग्जाम में नंबर कम आ रहे हैं, कुछ भभूति उती मिल जाए तो नंबर अच्छे आ जाए, हैं, बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो कुछ प्रसाद मिल जाए तो पढ़ाई होने लगेगा, ऐसा। तो ये सब क्या है, ये सब मतलब एक्चुअल रीजन नहीं है, मतलब अप्रोच करने के। कई बार आप देखिए लोग मन शांति के लिए जाते हैं। हमने प्रीवियस सेशंस में देखा ना कि भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे विचार अहंकार इति हमने भिन्न प्रकृति अष्टदा। इसमें आप देखेंगे मन जो है वो भी क्या है, मटेरियल ही है ना। ये हमने समझा था कि ग्रॉस एंड सटल एलिमेंट्स दोनों क्या है, मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है। तो मान लीजिए मेडिकल साइंस से आपको क्या हो सकता है, ग्रॉस बॉडी का इलाज होगा, आंख कान, ये जो 5 एलिमेंट्स है। सटल बॉडी का भी साइकेट्री में माइंड और सब चीजों का होता है। बट ये सब चीजों का इलाज आप देखेंगे तो मटेरियल ही हुआ ना, कोई स्पिरिचुअल तो हुआ नहीं ना। मन की शांति भी तो मटेरियल एस्पेक्ट में भी आई ना, मटेरियल ही हुआ ना वो तो। इवन साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे भाई, वो भी इलाज कर देगा, तो क्या समस्या होगा, ठीक है। तो पीपल जनरली क्यों अप्रोच करते हैं गुरुज को, फॉर देयर मटेरियल प्रॉब्लम्स, कुछ कुछ छोटे छोटे चीजों उसी के लिए करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे किस लिए अप्रोच करना चाहिए। स्पिरिचुअल गुरु और समथिंग एल्स, पीपल क्यों जाते हैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, आंसर इज पीस ऑफ माइंड। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया, ये वाला आप देखिए हमने किया था ना, अभी चर्चा कर रहे थे श्लोका से, सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी का। तो ये सब भी मटेरियल बॉडी में होता है, तो पीस ऑफ बॉडी इज ऑल्सो मटेरियल। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ जेन्युइन गुरु, ठीक है। जिनका किनका फोटो कोई पहचानते हैं, हाँ, मध्वाचार्य जी का है, श्रीपाद मध्वाचार्य जी। तो मध्वाचार्य जी का जन्म उडुपी में हुआ था, कर्नाटका में जगह है। तो जैसे आप भारत के मतलब 3 प्रोमिनेंट आचार्य से बताए जाते हैं, जैसे शंकराचार्य जी हो गए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, जैसे 3 बहुत प्रोमिनेंट है। फिर बाद में से चैतन्य महाप्रभु और भी बहुत सारे आचार्य हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या होता है, सेल्फलेस, ठीक है। कोई अपना पर्सनल एजेंडा, पर्सनल कुछ मोटिवेशन, कोई अल्टीरियर मोटिव, ये सब चीजें कुछ नहीं होता है। इवन दे विल नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर देयर सेशंस, काउंसलिंग। फिर देन टीचिंग्स, तो टीचिंग्स किस पे होता है, स्क्रिप्चर्स पे। ऐसा नहीं होता कि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा होता है, ये सब चीजें नहीं होता है। टीचिंग्स प्योरली बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। इवन बाकी लोगों को भी एनकरेज किया जाता है कि यू ऑल्सो शुड रीड स्क्रिप्चर्स। ये सब चीजें क्यों समझाया जा रहा है, क्योंकि जब तक हम लोग को पता नहीं होगा ना कि असली क्या है नकली क्या है, तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे ना। जैसे सपोज करिए हम बोलते हैं कि हम लोग आंखों से देख रहे हैं, सब लोग आंखों से ही देखते हैं, पक्का है कोई इंद्र जैसे और कहीं नेत्र, आंखों से ही देख रहा है ना, पक्का से ना। मान लीजिए अभी लाइट बंद कर दिया इधर का, तो आंखें तो फिर भी खुली रहेंगी, दिखेगा, कितने लोगों को दिखेगा, उल्लू वाली आंखें किसी के पास दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा। तो हमें देखने के लिए क्या चाहिए, अरे आंखों से देख रहे हैं, लाइट, तो लाइट नहीं होगा तो दिखेगा क्या। तो वैसे ही है कि जब तक हमारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होगा, तो लाइट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल नॉलेज, जब हम लोगों के पास ज्ञान नहीं होगा तो हमारे लिए क्या होगा, सब सही सब गलत सब बराबर ही है ना। यहाँ अंधेरा हो जाए तो क्या लगेगा, बोलेंगे ये माइक का कैसा कलर है, बोले काला दिख रहा है, ये काला, ये काला, सब लोग सबका तो रंग काला ही है। क्यों, समझ पा रहे इस एनालॉजी से, कि जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगा,
जैसे हम लोग लाइट चाहिए हम लोग को देखने के लिए, फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, इनका पर्सनालिटी ऐसा है। डिफरेंट डिफरेंट हम लोग कलर ऑफ देयर टी शर्ट सेट ये सब देख सकते हैं। लेकिन अनटिल एंड अनलेस वी डोंट हैव लाइट तो फिर दिखेगा क्या हमें? नहीं दिखेगा। तो उसी तरह से हम लोग आंखों से नहीं देखते, जब तक एक्सटर्नल लाइट हो तब आंखों से हम देख सकते हैं। समझ रहे हैं? तो उसी तरह से जब तक हमारे पास नॉलेज होगा तभी हम लोग सही गलत अच्छा बुरा ये सब में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दैट गुरु इज अवर वेल विशर। इसका प्योरली दैट स्पिरिचुअल मास्टर का प्योरली सब्जेक्ट मैटर होता है कि कैसे लोगों का भला हो, अपलिफ्टमेंट हो। ठीक है। एंड लास्ट इज परंपरा। स्पिरिचुअल मास्टर या गुरु, जेन्युइन गुरु ऑलवेज कम्स इन परंपरा। ठीक है, क्लियर है? पर 4 पॉइंट्स एक एक करके और अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम, एवं परंपरा प्राप्तम, एवं राजऋषियो विदो साकालेन महता योगो नष्टा परंतपा। ये पढ़िए, आप रीड करिए। ना ना दैट इंग्लिश ट्रांसलेशन। डिसाइप्लिक सक्सेस। But in course of time, succession was broken, and therefore the science and the appears to be lost. ठीक है, तो डिसाइप्लिक सक्सेशन देखिए यहाँ पर भगवत गीता के चैप्टर 4 श्लोका 2 में भी भगवान खुद कह रहे हैं कि नॉलेज इज फ्लोइंग थ्रू परंपरा। इट्स नॉट लाइक कि मैं हिमालय पर्वत पे चला गया वहाँ से डाउनलोड करके ले आया नॉलेज, कि कहीं जंगल में था वहाँ पर से राउटर अपडेट हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो ऐसे सब ये चीज़ें काम नहीं करता है। कई सारे सुनते नहीं कि एनलाइटमेंट हो गया मेरा, किसी पहाड़ पे किसी चट्टान पे मैं बैठा था और अचानक से ऐसे बिल्कुल एनर्जी मुझे कुछ फील हुआ, पूरे अंदर से मुझे लग रहा था कुछ लाइट आ गया हो, और फिर मैं आज देखिए वैसा कैसा कुछ नहीं होता है। समझ रहे हैं? कई लोग कहते हैं मुझे मेरे सपने में तो भगवान आते हैं, तो कॉमन जनता सोच लेते हैं कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं, सपने में भगवान आ रहे हैं उनके। हमारे सपने में तो शाहरुख खान भी नहीं आता है। सपने में क्वेश्चंस विल टेक एट द एंड, यू कैन नोट इट डाउन। बोले सपने में भगवान आ रहे हैं, तो उसका आंसर है भैया सुबह हुए कुछ अच्छा कुछ मूवी देखे हैं, कुछ बॉलीवुड मूवी देख के आए हैं, या कुछ राधा कृष्णा का सीरियल कुछ देखे हैं, रात को वही सब चीज़ें आ रहा है। उनको एडवाइस यही दिया जाता है थोड़ा अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो भगवान आना बंद हो जाएगी। अच्छे से भक्ति करेंगे तो भगवान नहीं आएंगे सपने में। ठीक है, तो इसके पहले आप देखेंगे जस्ट एक और श्लोका में कहते हैं भगवान कि जैसे भगवद गीता का ज्ञान कितने टाइम पहले दिया गया था? 5000 साल पहले। ठीक है, तो भगवान बताते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान 5000 पहले दिया गया था। इसके पहले भी, इसके जस्ट 4.1 श्लोका में कहते हैं इसके पहले भी भगवद गीता का ज्ञान दिया गया था। उसमें नाम आता है पूरा चेन का। सूर्यदेव विवस्वान को, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। तो इस तरह से इक्ष्वाकु कौन है? राम जी के वंशज है। तो जैसे आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में 2 तरह के वंश बताए गए, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो कृष्ण कौन से में थे? चंद्रवंशी। सूर्यवंशी थे भगवान राम। तो रामचंद्र जी का भी मतलब डायनेस्टी में भगवत गीता का जो स्पिरिचुअल नॉलेज वो फ्लो हो रहा है, क्लियर हो रहा है इससे। बट समहाउ भगवान कह रहे उससे डिसाइडली यहाँ पर है ना, इन कोर्स ऑफ टाइम दैट सक्सेशन वाज ब्रोकन। कुछ समय बाद वो चेन टूट गया, तो भगवान अर्जुन के माध्यम से फिर से ये सक्सेशन को, इस चेन को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। तो इट्स सिंपल। बोलेंगे हमसे पूछेंगे ज्ञान का आपको कैसे मिला? बोलेंगे हम अपने गुरु से मिला, उनको उनके गुरु से, उनको उनके गुरु से। इस तरह से अल्टीमेटली ज्ञान आता है भगवान से।
ठीक है, ये पद्म पुराण में श्लोका आता है। इसमें आप देखेंगे सेकंड लाइन में आप देखिए चार दिया, श्री ब्रह्मा रुद्र सनक वैष्णव क्षिति पावना। यहाँ पर 4 बोनाफाइड ऑथराइज संप्रदाय बताई गई हैं जिनमें से नॉलेज मिलता है। ओरिजिनल ज्ञान स्टार्ट होता है भगवान कृष्णा से, और देन ये अलग अलग परंपराज में है। जैसे आप देखिए ब्रह्म संप्रदाय, लॉर्ड ब्रह्मा से होता है नॉलेज। उसके हर, जैसे आप देखिए हर आपके कॉलेज में एचओडीज होते हैं ना, डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स होंगे, तो उसी तरह से मतलब भगवान ने नॉलेज दिया और उस पर हर कोई एचओडीज प्रोफेसर वो सब बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्म संप्रदाय इसको बोला जाता है। और इसके एचओडी या प्रोफेसर कौन हुए? माधवा नहीं, मध्वाचार्य। ठीक है, दूसरा परंपरा शुरू होता है लक्ष्मी जी से, दैट इज श्री संप्रदाय, और उसके आचार्य हुए रामानुजाचार्य। क्योंकि आप साउथ इंडिया में जाएंगे ना तो काफी चीज मिलता है, श्रीरंगम तमिलनाडु में, इवन मेलकोटे और कर्नाटका विजिट करेंगे तो है। फिर शिव जी से आए एक संप्रदाय जिसका नाम है रुद्र संप्रदाय, उसके मतलब फाउंडर बोल सकते हैं या शिव जी हुए। बेसिकली क्या है, कृष्णा ने नॉलेज दिया ब्रह्मा जी को। जैसे भगवत गीता आप देखेंगे, इंट्रोडक्शन का इंग्लिश वाले भगवत गीता में 32 पेज में लास्ट जो इंट्रोडक्शन का है उसमें पूरी परंपरा का वर्णन है, कैसे कृष्णा ने नॉलेज दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद ने अपने पुत्र व्यास देव को, फिर व्यास देव से मध्वाचार्य जी को, और ऐसे फिर चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद से आया। तो ऐसे शिव जी से एक शुरू हुई संप्रदाय जिसका नाम हुआ रुद्र संप्रदाय, और उसके आचार्य हुए विष्णु स्वामी। और एक संप्रदाय शुरू हुई कुमार संप्रदाय। ठीक है, कुमार संप्रदाय से जो आचार्य हुए निम्बार्क स्वामी। तो मध्वाचार्य जी का आप देखेंगे, जैसे इस्कॉन मध्वाचार्य जी में आता है संप्रदाय में, ब्रह्म संप्रदाय में। इस्कॉन का कंप्लीट नाम है ब्रह्म मध्वा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, और रुद्र संप्रदाय का आप देखेंगे, ये मतलब ब्रह्म संप्रदाय जैसे बंगाल में आप देख सकते हैं, उड़ीसा में भी काफी मिलेगा इसका इन्फ्लुएंस, वृंदावन में भी मिलेगा आपको। फिर रामानुजाचार्य जी का आपको साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा मिलेगा। एंड शिव जी का जो है रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, ये निम्बार्क, हाँ ये वाला संप्रदाय मोस्टली गुजरात राजस्थान साइड ज्यादा है, वल्लभाचार्य भी बोलते हैं। फिर कुमार संप्रदाय जिसके निम्बार्काचार्य है, ये मथुरा में मिलता है वृंदावन साइड। ठीक है, क्लियर है? तो ये बोनाफाइड ऑथोराइज है। तो जब भी हमको कोई स्पिरिचुअल नॉलेज कुछ ऐसा होता है ना, तो हम लोग को 3 फैक्टर उसको बोलते हैं चेक करना चाहिए। सबसे पहला है साधु, शास्त्र और गुरु। तो साधु मतलब हो जाता है कि लाइक जो हमारे प्रीवियस आचार्य हैं वो क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। भाई मान लीजिए कुछ नॉलेज, कुछ स्टेटमेंट कुछ आया मार्केट में, या कुछ आया चीजें, किसी तरह कुछ फिलोसफी का प्रोपोगेशन किया जा रहा है, तो चेक करना चाहिए कि सबसे पहले कि वो प्रीवियस आचार्य जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने ऐसा कुछ फिलोसफी दिया है कि नहीं दिया। ठीक है, फिर चेक करना चाहिए कि शास्त्रों में ऐसा कुछ वर्णन है कि नहीं, स्क्रिप्चर्स में कि सब हवाबाजी तो नहीं चल रहा। और जो स्वयं जो व्यक्ति बोल रहे हैं दैट इज गुरु, तो वो जो बोल रहे हैं, जो प्रोपेगेट कर रहा है फिलोसफी का, तो तीनों चीज अगर मैच है दैट मीन्स दैट थिंग इज ऑथराइज। जैसे एक आप भगवत गीता के आप देखिए बहुत सारे वर्जन आते हैं। एक भगवत गीता के वर्जन में कहते हैं कि यहाँ पास क्या है, ये जो ज्ञान है ना ये भगवत गीता का, ये कृष्णा ने नहीं दिया है। फिर आप लोग पूछें किसने दिया, फिर तुम्हारे चाचा ने, ताऊ जी ने, किसने दिया है? कृष्णा ने नहीं दिया। कहते नहीं, ये ज्ञान तो शिव जी ने दिया है। शिव जी ऐसे कृष्णा के अंदर ऐसे प्रवेश हो गए और फिर ज्ञान देना शुरू कर दिए। जैसे प्रेत किसी व्यक्ति को लग जाता है ना, तो वैसे ही कृष्णा को कुरुक्षेत्र में ऐसे प्रवेश में शिव जी प्रेत जैसे उसके से कृष्णा के शरीर में, और फिर ज्ञान दिए। बोले क्यों बाहर से भी ज्ञान नहीं दे सकते थे शिव जी, अंदर क्यों ऐसे रथ में क्यों इतना संघर्ष करने की जरूरत पड़ा? कोई बाहर ही खड़े होकर दे देते ज्ञान, इतना क्यों पंचायत करने की जरूरत था?
तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे से बोगस बोगस फिलोसफीज आपको मिलेगा मार्केट में, तो उसको प्रोपोगेट भी करेंगे अच्छे से। और बहुत सारे आप लोग देखेंगे ना कैसे मतलब मैसिव ऑडियंस रहेगा उधर, आपको लगे इतने सारे लोग पागल तो थोड़ी ना है कि मैं ही बस एक ज्ञाता बन रहा हूँ। समझ रहे हैं ना, बोलेंगे इतने सारे लोग पागल है तो मुझे भी पागल ही बनना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है हाउ टू अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर, कैसे गाइड कैसे मेंटर को अप्रोच करना चाहिए। चलिए श्लोका पढ़ते हैं। तद विधि प्रणिपातेन, थोड़ा जोर से बोलिए, इतना दुखी दुखी लग रहा है। ये आप लोग भी बोलिए, नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा। तद विधि प्रणिपातेन हरि प्रश्नेन सेवया उद्देक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। पढ़िए मृत्युंजय ट्रांसलेशन। थोड़ा लाउडली पढ़िए, खाना ब्रेकफास्ट करके नहीं आए क्या? पढ़िए अच्छे से। यहाँ पर देखिए कुछ आ रहा है, जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रुथ बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर। और कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए, 2 क्वालिटीज यहाँ पर बताई गई हैं, लाइक सबमिसिवली एंड रेंडर सर्विस, मतलब सर्विस एटीट्यूड से जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो टू स्पिरिचुअल मास्टर विथ चैलेंजिंग एटीट्यूड। जैसे आप देखिए भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर में मिलता है, जो आई थिंक 3rd और 4th श्लोका में, जब दुर्योधन गुरु द्रोण के पास जाते हैं तो गुरु द्रोण से कह रहे हैं कि तुम्हारे जो शिष्य हैं ना, ऐसे बिल्कुल तुम्हारे जो शिष्य हैं, क्या नाम था, जस्टड्यूम, हाँ जस्टड्यूम, और इसके लिए वर्ड भी यूज कर रहे हैं, श्लोका में पढ़ेंगे ना, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र यूज कर रहे हैं वर्ड, क्योंकि द्रुपद से द्रोणाचार्य का पुराना थोड़ा कसमकस चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चलता था, तो ऐसे यूज कर रहे हैं। बोले डायरेक्ट जाके बोल सकते हैं कि दृष्टद्युम्न जो तुम्हारा शिष्य है ना, ये वैसे नहीं बोले, द्रुपद पुत्र है, तो भाई जो तुम्हारा जो द्रुपद का जो पुत्र है, क्योंकि तुम्हारा लड़ाई झगड़ा चलता है द्रुपद से, गुरु द्रोण आपका तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है द्रुपद से, तो जाके ऐसे बोल रहे हैं कि दुर्योधन कह रहे हैं कि जो द्रुपद का पुत्र दैट इज दृष्टद्युम्न, वो देखिए कितने अच्छे तरीके से पांडवास का आर्मी को अरेंज किया है, बिल्कुल जाके चैलेंज कर रहा है। तो अगर हम लोग इस तरह से अगर जाएंगे स्पिरिचुअल मास्टर टीचर के पास, तो कुछ बताएंगे क्या? वही मान लीजिए दुर्योधन जाके पूछता, अरे प्रणाम वणाम करता, गुरु द्रोण आप बताइए कि अर्जुन कौन सी क्लास में एब्सेंट था, बताइए भीम कौन से संडे प्रोग्राम में आया नहीं था, ऐसे कुछ पूछता। वो पूछता कि भाई दृष्टद्युम्न किस संडे प्रोग्राम में लेट आया था, क्या वाला उसको सब्जेक्ट मैटर पता नहीं चला, ऐसे वो तो ज्यादा अच्छा रहता है ना भाई। गुरु द्रोण को तो पता है भाई पांडवास और कौरवास दोनों का वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। अगर इस मूड से जाते तो गुरु द्रोण भी बता देते हैं, हाँ हाँ आओ बैठो, दुर्योधन कहता हो रात में बैठो मैं सब बताता हूँ अभी। लेकिन जैसे वो चैलेंज करना शुरू किया तो गुरु द्रोण कहे नहीं कुछ कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है। सब भालो। समझ रहे हो ना, वी शुड नो नॉट गो विथ teacher, mentor, guide with challenging attitude. Always we should be in service attitude. Then only we will receive the knowledge. तो पहले वो बंद कर देंगे, ठीक है चैलेंज कर रहा है तो कोई जरूरत नहीं है ज्ञान का। समझ रहा है ना? क्यों? अच्छा क्वेश्चन आता है, बोले सबमिसिव एटीट्यूड होना चाहिए, सर्विस एटीट्यूड, सबमिसिव इंक्वायरी, जिज्ञासा, इस टाइप से, इसका क्या जरूरत है? चैलेंज करके पूछ लो तो क्या क्या बिगड़ जाएगा। हाँ यस, और
आंसर करेक्ट है, ईगो के कारण। ठीक है, क्यों सर्व करना चाहिए, वाई वन मस्ट सर्व, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ सबमिसिव एटीट्यूड। सर्विस एटीट्यूड का क्यों जरूरत है? ओके, और चार्जर ले आइए, प्रो डिस्चार्ज हो जाएगा। सर पर उनके पास है तो उनके फिर हरकतें देख के सीख सकते हरकतें हैं। तो क्वेश्चन है, आंसर ये है कि जैसे आप देखिए वाटरफॉल, वाटर ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इन द सिमिलर मैनर जो कृपा है, जो नॉलेज है, वो भी हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो होता है। ऐसे छोटा कभी जाके ज्ञान नहीं दे सकता ना, समझ रहे हैं ना? छोटा कोई हो ज्ञान दे रहा हो, जैसे आप कृष्णा के एग्जाम्पल से आप लोग सीख सकते हैं। कृष्णा ने भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया? भाई भीम बड़े हैं, युधिष्ठिर और बड़े, धर्मराज का टाइटल है युधिष्ठिर के पास, धर्मराज युधिष्ठिर, तो भाई उनको क्यों ज्ञान नहीं दे दिया? हाँ, ओके, उन्होंने मांगा, ठीक है, वो तो हमने अभी डिस्कस किया था। और हाँ, फ्रेंड थे और पांचों भाई वैसे बराबरी के थे। हाँ, बाकी तो बड़े दिस हाँ प्रीवियस लाइफ, ओके। तो युधिष्ठिर और भीम देखेंगे क्या थे? अर्जुन से बड़े थे, मतलब इवन कृष्णा से एज में भी बड़े थे। तो अब इनको जाके ज्ञान दे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। भगवद गीता ज्ञान युधिष्ठिर को दिया जा रहा है, दिस विल नॉट लाइक सुटेबल, परफेक्ट नहीं है जी। इवन आप देखेंगे जब युधिष्ठिर को कृष्णा को कुछ कम्युनिकेट करना था मैसेज, तो युधिष्ठिर को भीष्मदेव के पास ले जाते हैं और भीष्मदेव के माध्यम से युधिष्ठिर को नॉलेज मतलब कम्युनिकेट करते हैं, चीजों को गाइड कराते हैं। तो इस तरह से होता है। कई बार आप देखिए होता है ना, आप लोगों का कोई दोस्त होगा बोले मेरा बात नहीं सुनता है, तब देखिए उस व्यक्ति का शेल्टर किसके प्रति है, वो किसके प्रति शेल्टर है, फिर उसके थ्रू आप बुलवाएंगे ना तो वो तुरंत कर देगा काम। राइट प्लेस में रॉन्ग एग्जांपल दे रहा है। वैसे आंसर है भाई, गर्लफ्रेंड बोली कर देगा, मतलब जस्ट समझ रहे हैं ना, जैसे कि क्योंकि बड़े एज में बड़े हैं ना, भाई बड़े भगवान ही भले क्यों ना हो, लेकिन यहाँ तो एज में छोटे हो रहे हैं ना। इवन जो नकुल सहदेव, उनसे क्या मतलब कृष्णा से एज में छोटे हो जाते हैं, उनको हमेशा कृष्णा प्रेम देते थे, अर्जुन के साथ उनका फ्रेंडली चलता था चीजें। और स्पष्ट है कि जब अर्जुन ने सरेंडर की तभी ज्ञान दिए, ऐसे भी नहीं कि दोस्त है तो ज्ञान देना शुरू कर दिए। तो हम लोग के लिए बहुत पावरफुल लेसन है, जैसे नए नए स्कॉल में आते हैं, कुछ ऐसे सेशन किए हैं, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट लग जाते हैं, तुरंत जाके सबको बताना शुरू कर देते हैं। फिर दोस्त क्या कहेगा, भाई ये सब ज्ञान ना इधर मत दिया करो। बाकी समझदारी क्या बोलेंगे, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो अब थोड़ा हम लोग प्रभुपाद जी के लाइफ से हम लोग देखेंगे कि कैसे जो हमने 4 क्वालिटीज अभी डिस्कस करे ना जैनिन गुरु के, तो प्रभुपाद जी में कैसे हैं। तो प्रभुपाद जी आप देखेंगे कंफर्टेबली, प्रभुपाद जी वॉज इन वृंदावन, और प्रभुपाद जी अच्छे से कंफर्टेबल वृंदावन में। इवन ओल्ड एज में सबको यही कहा जाता है कि धाम में शरीर छोड़ना है, यही सुनते होंगे ना आप लोग गारवर में, वी शुड लीव आवर बॉडी इन धाम, होली प्लेस ओनली। तो प्रभुपाद जी धाम में ही थे, वहीं रह रहे थे, बट स्टिल प्रभुपाद लेफ्ट वृंदावन। वाई? जब जिनका सबका ड्रीम होता है ना वृंदावन चले जाएं, वृंदावन में रहें, कुछ टाइम स्पेंड करें, लेकिन प्रभुपाद जी वो वृंदावन को छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका धाम। और जहाँ देखेंगे मतलब कोई स्पिरिचुअल कल्चर नहीं है अभी, तो फिर भी आप देखेंगे इस्कॉन के कारण और अदर ऑर्गेनाइजेशन का कारण थोड़ा हो गया है। उस टाइम में आप देखिए 1960s के, तो प्रभुपाद जी 1966 में गए थे, क्या कल्चर रहा होगा। आप देखते हैं ना स्टीव जॉब्स का बायोग्राफी पढ़ेंगे, हिपी कल्चर, हिपी मूवमेंट, तो लोग वहाँ नहाते नहीं थे, अवैध संबंध करते थे, ड्रग्स लेते थे। एक उधर ड्रग्स पॉपुलर था, LSD बोलते थे। LSD मतलब होता लाइफ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो उन्होंने ये आर्टिफिशियल ड्रग वहाँ पर एक व्यक्ति ने इन्वेंट किया था,
और वो लोग सोचते थे कि ड्रग्स लेने से ऐसे हम लोग हमेशा हाई रहेंगे, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो रहा है। लेकिन ड्रग ले रहे हैं तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ड्रग तो खत्म हो जाएगा ना, वापस से वही स्थिति में आ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी के डिसाइपल ने ऐसा प्रीचिंग करने के लिए क्या करते थे, उन्होंने लिखा स्टे हाई फॉर एवर, प्रोग्राम का नाम स्टे हाई फॉर एवर, नो मोर फॉल डाउन। इवन जब जैसे 26th एवेन्यू अमेरिका में जहाँ पर प्रभुपाद जी प्रचार करते थे, तो वहाँ पर जब फर्स्ट टाइम देखे कि प्रभुपाद जी बैठ के जपा कर रहे हैं और ऐसे बिल्कुल ध्यान में, बिल्कुल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे प्रभुपाद जी से जपा कर रहे हैं वहां बैठ, तो लोग आके पूछते थे ये स्वामी जी क्या फूकते हैं। कौन सा ये चरस, कौन सा गांजा लेते हैं। कहते हैं चूंकि डिसाइबल्स दे आर वेरी इंटेलिजेंट, करे ये हरि नाम का गांजा है। जिसको लेने से कभी आदमी नीचे नहीं आता है। तो आप भी लीजिए, आप भी बैठिए, हरे कृष्णा करिए। और ग्रेजुअली आप देखेंगे जो सब लोग थे ना जिनका आदत है, इतने गंदे गंदे आदत था, सब ट्रांसफॉर्म होके हिपीज से हैप्पी बन गए। कई एक शिष्य का प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल है कि प्रोमिनेंट शिष्य थे, बाद में बहुत बड़े मतलब सन्यासी भी बने स्कूल में। जस्ट ऐसे क्लास हुआ ना, ऐसे संडे प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ भी ऐसे संडे प्रोग्राम हुआ अमेरिका में। जैसे ही प्रोग्राम हुआ तुरंत बाहर निकल के सिगरेट फूकना शुरू कर दिए। सब लोग, बाकी लोग कह रहे कैसा व्यक्ति है ये, है रहा भी नहीं जा रहा है कि प्रसाद पा लेता फिर भूख लेता। मतलब इतने आदतें खराब है, इतने तलब लगा हुआ है, कभी रोक ही नहीं सकते। आधा घंटा 1 घंटा बैठ गए वो बहुत बड़ी चीज है। बट स्टिल आप देखेंगे ग्रेजुअली साधु संघ जो एसोसिएशन के कारण मतलब कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं लोग। ठीक है, तो एक प्रोफेसी हुई थी, चैतन्य महाप्रभु ने किया था, बोला था कि पृथ्वी आछे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हइबे मोरा नाम। तो मतलब इसका मतलब है कि पृथ्वी के हर जगह जगह मतलब हरि नाम, कृष्णा का नाम, भगवान राम का नाम लिया जाएगा। तो जब फर्स्ट टाइम प्रभुपाद जी ने इसका ट्रांसलेशन किया, मतलब इंडिया में ही करते हैं, तो उनके जो साथ वाले तो बोले यहाँ पर पृथ्वी का मतलब है भारत, ये विदेश विदेश नहीं हो सकता ये तो। मतलब सोचिए नेक्स्ट, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ना, जहाँ पर इतना मटेरियलिस्टिक कल्चर हो, तो वहां पास लोग भगवान का नाम ले, तो कैसे संभव है, अनइमेजिनेबल है। जहाँ पर अभी ब्रिटिश शासन इतना चल रहा है, इंडिया अधीन है उस टाइम पे भी। बट प्रभुपाद ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने बोला पृथ्वी मतलब अर्थ, पूरा होल संसार के बारे में बोल रहा है। और जैसे हमने सुना कि शिप में 2 हार्ट अटैक ही आए थे, 3 नहीं था। ठीक है। तो इवन प्रभुपाद जी आप देखेंगे जो लाइफ उनका था कि ऐसा नहीं कि जाके बहुत आलीशान बंगला महल में रह रहे हो। उनका स्टार्टिंग हुआ था बॉरी स्ट्रीट में, दैट इज लाइक डाउनटाउन। डाउनटाउन समझते हैं क्या होता है? डाउनटाउन मतलब हाँ स्लम्स, स्लम्स बोल सकते हैं, आउटस्कर्ट स्लम स्टाइल्स के जो एरिया होते हैं ना। जनरली आप देखिए वहाँ लोग मतलब पत्ते उत्ते खेलते दिख जाएंगे आपको, जुआ हुआ खेलते, ये सब में ज़्यादा रहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो इसी तरह से था, इवन प्रभुपाद जी जाते थे ना तो सुबह सुबह भी बाहर निकले अपने रूम से, वहाँ भी देखें 4-5 नशेड़ी उनके घर के बाहर ही पड़े रहते थे, समाओ प्रभुपाद डॉच करते हुए जाते थे। तो लाइक दैट। तो देखेंगे इतना अच्छा कंडीशन कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी और मतलब होल अमेरिका गए और इस तरह की कंडीशन में रह के भी प्रचार कर रहे थे। तो जर्नी में आप देखेंगे 1965 से 77 तक, जस्ट 12 इयर्स का जो जर्नी था प्रभुपाद जी का, उसमें प्रभुपाद जी 14 टाइम्स ग्लोब का चक्कर लगा दिए, इतना प्रचार करें। मतलब 14 टाइम्स, कैन यू इमेजिन कि पूरे पृथ्वी का चक्कर हो गया। और वो भी एज भी आप देखिए एडवांस एज 70 का। ये वीडियो देखते हैं। Someone told him the story, he would believe it.
He's starting that effort and it turns into a national movement. I want to be one a revolution against the realistic civilization so that the whole world may be happy. He said that he would like to go to America. I said, I'm crazy. Old man, die. Suddenly, this new force from the east was coming in. People began to look towards India. There was a sense that the nations do something. If I see this person, this soul, struggling just like I'm struggling in my life, and all of a sudden you're family, and I have a reason to love you, and that's deep. Our vision is to see everyone become happy. It gives some sort of backbone to my देख रहे हैं जस्ट ब्रीफली कैसे जर्नी था। इसका पूरा मूवी आप लोग यूट्यूब में भी अवेलेबल है, देख सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले आप देखेंगे सेल्फलेस, तभी अब देखिए प्रभुपाद जी ने, अब कभी भी इस्कॉन आप सुनिए तो सबसे पहले क्या याद आता है माइंड में? हरे कृष्णा। क्यों गुरु जी का नाम नहीं याद आता? क्योंकि अभी मतलब जो सेल्फलेस जो गुरुज होते हैं हमेशा भगवान को आगे रखते हैं। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन आप देखिए उनका नाम लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन पहले चेहरा उनका ही गाएगा। तो बिकॉज प्रभुपाद जी जब भी इस्कॉन बोल रहे हैं तो मतलब कृष्णा इज इन फोरफ्रंट, तो दैट इज सेल्फलेस। कभी प्रभुपाद जी ने ऐसे चार्ज नहीं किया कुछ, फ्री प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन ये सब चीजें होता है। नेवर स्टेड इन लग्जरी, ऑलवेज ट्रेवल्ड एंड यूज्ड एवरी पेनी इन सर्विस ऑफ लॉर्ड। एक बार यूके में जब प्रभुपाद जी गए तो एक रिपोर्टर ने पूछा यूके में कि स्वामी जी आप इधर क्या लेने के लिए आए हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि आप सभी लोगों ने तो इंडिया से बहुत कुछ ले लिया है सब कुछ आपने तो इंडिया से सब कुछ लूट के ले गए हैं, वैल्यूएबल जितना कुछ था सब लूट के ले गए, लेकिन आप एक वैल्यूएबल चीज को लूट के नहीं ले जा पाए, आप उसको भूल गए थे। द मैसेज ऑफ भगवद गीता, द मैसेज ऑफ श्रीमद् भागवतम, जो साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो आप लोग वो चीज ले जाना आप लोग भूल गए थे यूनाइटेड किंगडम। तो मैं बस वो चीज देने के लिए आया हूँ देन टीचिंग बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। तो प्रभुपाद जी सिर्फ दिन में 2 घंटा सोते थे। हम लोग कितने घंटा सोते हैं? मिनिमम, मैक्सिमम 6 घंटा कितने लोग सोते हैं? मिनिमम की मैक्सिमम? मिनिमम मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है। और एग्जाम के टाइम पे अच्छा 8 घंटा सोते होंगे, 8 घंटा 10 घंटा। आप लोग कितने घंटा सोते हैं? नहीं सोते हैं? अच्छा 8 घंटा, ओहो, मतलब 24 में से 8 घंटा मतलब होता है 1/3 ऑफ द डे। जैसे लाइफ के हिसाब से 1/3 ऑफ द लाइफ तो सोने में ही चला गया। तो प्रभुपाद जी सिर्फ 2 घंटा सोते थे, टाइम भी इसमें 10 से 12 सोते थे, और फिर 12 बजे उठ के बुक्स लिखना शुरू कर देते थे। अब देखिए यहाँ पर है ना इतना सारा बुक्स प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो मतलब प्रभुपाद जी इतना सारा बुक्स लिखे, 80 वॉल्यूम्स कहा जाता है लिखे थे बुक्स। आप देखेंगे भगवद गीता में कितना मोटा इस्कॉन का भगवद गीता देखिए, देख के आदमी डर जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेगी, ये पढ़ेगा भी,
भागवतम आप देखेंगे 18,000 श्लोकास 18 पार्ट्स में है, इस तरह से। फिर चैतन्य चरितामृत, स्मॉल बुक्स देखे कितने सारे हैं प्रभुपाद जी के, इतना सारा बुक सिर्फ 12 ईयर्स में लिखे हैं। और पूरा मतलब जहाँ भी समय मिलता लिखना शुरू कर देते थे, मतलब आ, तो प्रभुपाद जी से एक बार रिपोर्टर ने पूछा कि लाइक आप ये क्रेडिट किसको देना चाहते हैं, आपने इतना बड़ा रिवोल्यूशन बना दिया पूरे विश्व में। तो प्रभुपाद ने कहा कि अवर माय ओनली क्रेडिट इज आई हैव प्रेजेंटेड द टीचिंग्स ऑफ शास्त्रास एज इट इज। जो आचार्य ने जो बोला है वही चीजें मैंने एज इट इज किया है। तो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि हमको भी ये सब चीजें जो भगवत गीता का जो नॉलेज है इसको एज इट इज सबके पास पहुंचाना है। देन दैट इज अवर वेल विशर। आप देखिए कितने सुंदर सुंदर इस्कॉन के टेम्पल्स होते हैं, सेंटर्स हैं, प्रसादम अच्छा अच्छा मिलता है, डीटीज कितने सुंदर हैं। फिर वृंदावन में थे वहाँ बस इतने सुंदर डीटीज थे, राधा श्याम सुंदर के। मायापुर आप लोग जाइए, वो देखिए वहाँ फोटो है मायापुर का, राधा माधव विथ अष्ट सखी। तो कितने सुंदर सुंदर डीटीज, बुक्स आप देखिए। एक प्रभुपाद जी से एक बार एक श्री वैष्णव आचार्य आए थे, तो प्रभुपाद जी स्वामी जी से बोले कि स्वामी जी यू नो whoever touches your deity all their sins will come to you। मतलब आपके जो मंदिर में जो भी विग्रह है, जो भी मतलब प्रभुपाद जी का जो भी टच करेगा उनको सारा सिंस आपको लेना पड़ेगा उनका। तो प्रभुपाद कहें कि यस आई एम रेडी टू टेक देयर सिंस एंड सफर ऑन देयर बिहाफ, आई हैव कम हियर टू डिलीवर देम। तो दिस इज द लाइक सेल्फलेस एटीट्यूड। अभी अमेरिका जाके भैया सीटीसी देख रहे थे, क्या पैकेज लगा, क्या कितना है, नहीं था ना। जनरली अमेरिका क्यों जाता आदमी, एंजॉय करने के लिए, भोग करने के लिए ही ना, और क्या कारण है ना प्रभु। थाईलैंड ये वीडियो देखेंगे प्रभुपाद जी के फाइनल टाइम का है। तो प्रभुपाद जी का मतलब ये लास्ट टाइम का था। तो लास्ट टाइम भी आप देखेंगे प्रभुपाद जी बुक्स को ट्रांसलेट कर रहा है। when we practice knowledge, that means absolute. And when stone was spoken, so if we have the chance of to devote, then our character, teacher, you know, तो आप देख सकते हैं कि मतलब अपने अंतिम समय में प्रभुपाद जी कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। फिर आप देखिए ये पूरा परंपरा का जो पी का जो पॉइंट था वो भगवत गीता में आप देख सकते हैं कि पूरे 32 आचार्य के इसमें नाम दिया है, और किसी आपको बुक्स और जगह आपको नहीं मिलेगा इस तरह का पूरा परंपरा का वर्णन। कितना ऑथोराइज सिस्टम है ये चीज़ें। तो प्रभुपाद जी ने इस संसार को छोड़ा था 14 नवंबर 1977 एंड ही बिल्ट अ हाउस इन विच एंटायर वर्ल्ड कैन स्टे। एक बार प्रभुपाद जी जब वृंदावन का एक पास टाइम है कि वृंदावन में जैसे बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जा रही थी और मतलब जो बाउंड्री बनाई जा रही थी, तो प्रभुपाद के जो एक शिष्य थे वो आगे पूछ रहे उनसे, स्वामी जी आर यू बिल्डिंग जेल, कितनी बड़े बड़े दीवारें बना रहे हैं आप। तो प्रभुपाद ने कहा कि जेल इज आउटसाइड ऑफ दिस बाउंड्री, इनसाइड इज वैकुंठ है। तो दीवार बड़ी है लेकिन जेल उस साइड अंदर नहीं है। कुछ कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, लाइक 80 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स, ट्रेवल्ड द ग्लोब 14 टाइम्स इन 12 ईयर्स। हम लोग सपना होता है ना कि अमेरिका बस पहुंच जाए, है किसी का सपना है फॉरेन जाने का? अच्छा है आप लोग का इच्छा फॉरेन जाना है?
अच्छा, वैकुंठ। और आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने 108 प्लस टेम्पल्स बनाए, स्पेशली जो अपना इस्कॉन भुवनेश्वर टेम्पल है, दिस इज दी 108 टेम्पल ऑफ श्रील प्रभुपाद, लास्ट प्रभुपाद के टेम्पल है। वेरी मतलब फॉर्चुनेट है ये हम लोग कि हमारे पास में है। और प्रभुपाद जी यहाँ पर ऐसे स्टिक से ऐसे ठोक ठोक के कहा था, ऑल माई मर्सी इज हियर, एनी रास्कल कैन टेक दिस मर्सी एंड गो बैक टू गॉडहेड। हम लोग तो लेके ना, हम लोग से बड़ा कौन है? कोई डाउट है क्या किसी को? तो इस तरह से गुरुकुल, फार्म कम्युनिटीज, कितना कुछ है। अपने टाइम में 5000 प्लस डिसाइपल्स बनाए पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड। रशिया में डिसाइपल, चाइना में, सब जगह प्रभुपाद जी के, जापान में। और कब किया ये सब? यंग एज में नहीं, 24-25 का बढ़िया एज था, किड सिलिकॉन कॉलेज जाते थे पढ़ने के लिए। एट द एडवांस एज ऑफ 72। ठीक है। और एक सबसे आप विशेष बात देखेंगे ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस बता के जाते हैं कि ऐसा ऐसा प्रोसेस है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी के में आप देखेंगे, प्रभुपाद जी ने प्रोसेस के साथ एक कल्चर दिया है, वेयर वी कैन प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। इट्स नॉट लाइक कुछ प्रोसेस हो गया बस खत्म। एक कल्चर भी, एक एसोसिएशन भी है। हर जगह आप देखिए, हर जगह इस्कॉन के सेंटर मिल जाते हैं। अभी जस्ट यहाँ से वृंदावन हम गए ना, तो 40 आवर्स का जर्नी था। अब उसमें बीच में प्रसादम कहाँ मिलेगा, टेंशन होता है। तो भी ऐसा अभी आजकल आ गया कि रेल प्रसाद चलता है, वेबसाइट है, इस्कॉन डिवोटी से चलाते हैं, तो कहीं भी आप रास्ते में ट्रेन में ऑर्डर कर सकते हैं प्रसादम। तो अधिक कितना अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, चलिए, 3 क्विक प्रैक्टिस फॉर क्विक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। मंत्र मेडिटेशन अभी हम लोग करेंगे। देन रेगुलर स्टडी ऑफ भगवद गीता। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रभुपाद जी ने इतने संघर्ष के साथ मतलब भगवद गीता लिखा है और भी शास्त्रों को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग पढ़ें। तो जिनके पास भी नहीं है भगवद गीता, तो प्लीज़ ले लें भगवद गीता। या स्मॉल बुक्स में बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं, कई सारे। कुछ आप लोगों को मतलब डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पढ़ना, तो उसमें भी है। इस तरह से सोसाइटी के बारे में, रिलीजन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी, धर्म क्या होता है, तो ये सब के अलावा सोशल टॉपिक्स में भी है। जैसे आजकल फेमिनिज्म, ये सब चीज़ चलता है ना, एबॉर्शन, ये सब, उसके बारे में प्रभुपाद जी के अच्छे अच्छे थॉट्स हैं। ये हरे कृष्णा चैलेंज करके बुक है, तो भी ले सकते हैं। एंड डोंट मिस दिस संडे यूथ सेशन। दिस इज लाइक बूस्टर डोज फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। कितने सारे स्पिरिचुअलिस्ट लोग आके एक साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में और कोई चर्चा नहीं करता। कहीं आप लोग को मिलेगा, आप अपने दोस्त से, सुश्री प्रभु दोस्त से बात करें, बोले भाई अगला जन्म पता है क्या होगा? क्या भाई, इस जन्म को तो पता नहीं, अगला क्या बात कर रहे हो? कल क्या होगा वो नहीं पता है। Like that, now we'll get answer. But this is the place where we all can come together and discuss this spiritual science. ठीक है? Yes, question answer.